स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, हम आज देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे लेंगे बॉन्ड्स का, कि हम किस प्रकार से कितने बॉन्ड पाए जाते हैं और इनको डिफरेंशिएट किस प्रकार से कर सकते हैं। कि भाई अगर मेरे पास 3-4 मॉलिक्यूल दे दिए गए, उनमें पूछा गया, जैसे माना किसी ने बोल दिया कि यार हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, मेरा HCl मॉलिक्यूल है, मेरा NaCl मॉलिक्यूल है, अब इन तीनों मॉलिक्यूल में बताओ कौन कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है। तो यही हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस प्रकार से डिफरेंशिएट करेंगे बॉन्ड्स को, और बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कैसे हम बोलेंगे कि जैसे हम बात करते हैं बॉन्ड टाइप की, तो सबसे पहला जो बॉन्ड आता है वो आता है प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड। अब प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स। इसका कहने का मतलब है, जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल बनता है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और इस सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं कि ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड्स में पाए जाते हैं। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में इक्वली शेयर्ड होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। क्योंकि दूसरे हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जिससे फॉर्म हो जाता है। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी काउंट होता है और इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी काउंट होता है। इसीलिए जब हम डेफिनेशन करते हैं प्योर कोवैलेंट बॉन्ड की, तो उसमें आता है कि द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन 2 एटम। इन दोनों एटम के बीच में ये इक्वली शेयर होंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब भी प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड की बात होगी तो जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो बिल्कुल सेंटर पे लाई करेंगे। इन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ना इस हाइड्रोजन की ओर ज़्यादा होगी ना इस हाइड्रोजन की ओर ज़्यादा होगी, जस्ट इनके बीच में पाई जाती है। तो ये होता है हमारा प्योर कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट जो बॉन्ड आता है दूसरे टाइप का, उसे हम कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट जो बॉन्ड आता है वो क्या आता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब बॉन्ड तो ये कोवैलेंट होता है, यानी कि यहाँ पे शेयरिंग तो होगी, यहाँ पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में शेयरिंग तो होगी। देखो जब हम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो ये बॉन्ड जो होता है यहाँ पे क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का तो फॉर्मेशन होगा। जब भी कोवैलेंट शब्द आएगा या कोवैलेंट वर्ड जो आता है उसका मतलब क्या होता है, शेयर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो होगी, ये तो कन्फर्म है, बट ये जो शेयरिंग होगी ये क्या होगी, अनइक्वल होगी। ये क्या होगी, अनइक्वल। अच्छा, इसकी जो अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी कि देखो अगर हम बात करते हैं, डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ HCl मॉलिक्यूल की, अब हाइड्रोजन एटम है और क्लोरीन एटम है। यहाँ पे क्लोरीन एटम जो मेरा प्रेजेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन की क्या होती है, कम होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है जबकि हाइड्रोजन की क्या होती है, कम होती है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। जबकि अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसे 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे ये अपने वैलेंस शेल को ऑक्टेट में कंप्लीट कर सकते
सकते हैं, ठीक है। और हमने ऑक्टेट रूल को पढ़ा है, कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन को छोड़ करके, ठीक है, कोई भी एलिमेंट क्या करता है, अपने वैलेंस शेल को ऑक्टेट कंप्लीट करवाने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन जो एटम है इसके पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्लोरीन क्या बोलता है कि यार हाइड्रोजन तेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम क्या कर देते हैं, आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन कहता है कि ठीक है, हम आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, शेयरिंग के दौरान ये एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के बाद एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हाइड्रोजन रहा कमज़ोर, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाइड्रोजन एटम की वो क्या है, क्लोरीन से कम है। और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये क्या करता है, बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन है ना इनको अपनी ओर पुश कर लेता है, जिसके बाद हमारी जो इलेक्ट्रॉन की अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखें तो वो क्लोरीन की ओर ज़्यादा चली जाती है, जिसके कारण क्लोरीन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन इसने अपनी ओर क्या कर दिए, शिफ्ट कर दिए, और अपनी ओर शिफ्ट करने के कारण इसके पास पार्शली नेगेटिव चार्ज आ गया, जबकि हाइड्रोजन के पास पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये जो पोलार शब्द यहाँ पे यूज़ हुआ है, पोलार वर्ड जो यूज़ हुआ है, पोलार का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पोल्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, डेवलप हो गया, जिसे हम पोल्स कहते हैं। इसीलिए इस प्रकार के बॉन्ड जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अनइक्वल शेयरिंग होती है, ठीक है, अनइक्वल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग तो होती है, बट क्या होती है, ये अनइक्वल होती है। जबकि अगर हम प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, हमारा इक्वली शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, ना ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की ओर रहेंगे, ना ये इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन की ओर रहेंगे, ये जस्ट मिडिल में रहेंगे और यहाँ पे कोई भी पोल डेवलप नहीं होता है। इसीलिए जो भी प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन मेरे कंपाउंड करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन पोलार कंपाउंड कहते हैं। जबकि अगर जो हमारे पोलार कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें हम पोलार कंपाउंड भी कहते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी आपको पूछा जाता है, माना किसी ने आपसे क्वेश्चन किया कि H2 है एंड HCl है, इनमें से बताओ कौन सा मेरा पोलार कंपाउंड है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि HCl जो है मेरा पोलार कंपाउंड है, क्योंकि इसमें पोलार कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण क्लोरीन के पास पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पार्शली नेगेटिव चार्ज आने के कारण ये इसमें क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल में पोल्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। और पोल्स जनरेट होने के कारण हमारे मॉलिक्यूल में क्या आ जाता है, पोलार कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हम पोलार कंपाउंड कहते हैं। तो ये दोनों जो टाइप्स थे, प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड और पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और अपने लास्ट टाइप की ओर, जो है हमारा आयोनिक बॉन्ड। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट टाइप के बॉन्ड को, जिसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, यहाँ पे देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे 2 एटम आते हैं आपस में, जैसे अगर हम बात करते हैं NaCl कंपाउंड की, तो Na और Cl, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ध्यान से सुनना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, जैसे सोडियम की अगर हम बात करें, इसके वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यदि NaCl की बात करें तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 281, ठीक है।
अब क्या यहाँ पे देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है समझने लायक, सोडियम को चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हमारा जो भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को छोड़ करके वो सब के सब अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, जिससे कि वो क्या करें, नोबेल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर सकते हैं और स्टेबिलिटी पा सकते हैं। तो सोडियम है, क्लोरीन है। अब क्लोरीन तो 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम को देने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्लोरीन के पास तो बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डोनेट कर देता है क्लोरीन एटम को, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से होती है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर, ठीक है। अगर हम बात करें क्लोरीन की और सोडियम की, तो क्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, जबकि सोडियम क्या है, बहुत ही कम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही क्लोरीन को ट्रांसफ़र हुआ तो क्लोरीन के वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया, किसको, क्लोरीन को कर दिया। तो क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। और सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड एक्चुअल में अगर हम आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन देखें तो आयनिक बॉन्ड की जो डेफिनेशन होती है, अपोजिट जो पोल्स हमारे होते हैं या अपोजिट जो चार्ज होते हैं, इनके बीच अट्रैक्शन होता है, इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है जो इन दोनों को आपस में एक बॉन्ड के रूप में जोड़े रखता है, ठीक है। अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि अपोजिट चार्ज डेवलप होते हैं, जिसके बाद उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और ये जो अपोजिट चार्ज इसमें डेवलप होता है, इनको एक नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं फॉर्मल चार्ज। अगर बात किया जाए NaCl में, Cl के पास कितना फॉर्मल चार्ज है, तो Cl के पास -1 का फॉर्मल चार्ज होता है, जबकि सोडियम के पास +1 का फॉर्मल चार्ज होता है, जो इंडिकेट करता है कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया है क्लोरीन एटम को, जबकि क्लोरीन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है सोडियम से। जब इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है तो यहाँ पे कंप्लीट चार्ज डेवलप हो जाते हैं और 2 अपोजिट चार्ज के बीच में हमारा अट्रैक्शन होता है, और यही अट्रैक्शन फोर्स दोनों एटम को आपस में कंबाइन करके रखता है। और इस टाइप की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों बॉन्डिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया कि किस प्रकार से इनमें बॉन्डिंग होती है। अब हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी तक हमने क्या देखा कि प्योर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है और किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होता है। अब यदि आपको कंपाउंड दिए जाएं तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे देखो, इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन 2 एटम, अगर 2 एटम है उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0 है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ होगा वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, H2 का मॉलिक्यूल है हमारे पास, हाइड्रोजन है। अब जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों की क्या होगी, सेम होगी। अब भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 ही आना है, यानी कि जो H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल जो मेरा है वो क्या है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। H2 मॉलिक्यूल में क्या करता है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। दूसरा जो टाइप है हमारा, इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन 2 एटम, अगर डिफरेंस 0.0 से लेके 2.0 तक है, तो ये जो कैटेगरी आती है, इस कैटेगरी में आते हैं हमारे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हम बात करते हैं HCl कंपाउंड की,
तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.1, जबकि अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन की होती है 2.5। और इनका यदि हम डिफरेंस लें तो डिफरेंस कैसे लेंगे, 2.5 माइनस 2.1 यानी कि यहाँ पे 0.4 आ रहा है। और ये 0.4 जो डिफरेंस आ रहा है वो मेरा आ रहा है पोलर कोवेलेंट की कैटेगरी में, क्योंकि इस कैटेगरी में 0.0 से लेकर 2.0 है, यानी कि जो HCl का मॉलिक्यूल है इसके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तीसरी और लास्ट जो कैटेगरी आती है आयनिक बॉन्ड की, यदि मेरा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 2.0 से अबव आता है, ज़्यादा आता है, तो वो हमारी आयनिक बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा। तो ये तीन जो रूल हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम इनके एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, किस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको किस प्रकार से उनको सॉल्व करना है। देखो, यदि आपसे पूछा जाए ये मेरा पोटेशियम एमाइड का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे पोटेशियम और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये किस प्रकार का बॉन्ड है, और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच का ये जो बॉन्ड है ये किस प्रकार का बॉन्ड है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है। तो पोटेशियम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए 0.8 होती है, जबकि नाइट्रोजन की अगर देखें तो 3.0 होती है। अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो 3.0 माइनस 0.8 यदि हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.2, ठीक है। और ये जो कैटेगरी आती है ये किस कैटेगरी में आता है, ये 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 2 से अबव है। इसका मतलब कि जो मेरा पोटेशियम और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है ये कौन सा है, आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। जबकि अगर हम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0। अगर हम इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करेंगे तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.9 आ रहा है। और ये किस कैटेगरी में आता है, ये आता है मेरा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की कैटेगरी में, ठीक है, सॉरी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, केवल आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनका चेक करना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट